आपके साथ सिमरन मिश्रा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस वक्त बुलडोजर का शोर है और बेघर हुए लोगों की चीखें। जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक ऐसी बड़ी कार्रवाई शुरू की है जिसने अब मानवीय और राजनीतिक विवादों का रूप ले लिया है। बीजापुर के चट्टानपारा में अब तक 100 से ज्यादा मकानों को जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मलबे में तब्दील हुए इन आशियानों में उन जवानों के घर भी शामिल हैं जो मोर्चे पर नक्सलियों से लड़ते हैं और उन विस्थापितों की छत भी जो नक्सलियों के डर से अपना गांव छोड़कर शहर आए थे। क्या ये प्रशासन का न्याय है या नियमों की आड़ में बेबसों का प्रहार? आइए देखते हैं बीजापुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का कड़ा रुख दूसरे दिन भी जारी रहा। शहर के चट्टानपारा इलाके में भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन की मौजूदगी में शुरू हुई कार्रवाई ने अब एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है। 2 दिनों के भीतर अब तक करीब 100 से अधिक मकानों को ढहाया जा चुका है, जिससे सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। चट्टानपारा में बुलडोजर की गूंज। कार्रवाई के दूसरे दिन भी सुबह होते ही राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम बुलडोजरों के साथ मौके पर पहुंच गई। देखते ही देखते उन आशियानों को मलबे के ढेर में बदल दिया गया, जिन्हें लोगों ने सालों की मेहनत से बनाया था। पूरे इलाके में चीख पुकार और सन्नाटे का मिला जुला माहौल है। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि ये जमीन सरकारी है और इसे पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करना उनका लक्ष्य है। इस उद्देश्य से मौके पर मशीनों और सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है। नक्सल पीड़ित और डीआरजी जवान भी हुए बेघर। इस कार्रवाई की सबसे विडंबनापूर्ण बात यह है कि बेघर होने वाले लोगों में वे परिवार भी शामिल है जो बस्तर के अंदरूनी गांवों से नक्सलियों के डर से अपनी जान बचाकर शहर पलायन कर आए थे। नक्सलियों के हाथों अपना गांव और जमीन गंवा चुके इन लोगों के पास अब शहर में भी सिर छुपाने की जगह नहीं बची है। हैरानी की बात यह भी है कि इस कार्रवाई में 4 डीआरजी जवानों के मकानों को भी नहीं बख्शा गया। ये वही जवान है जो जंगलों में अपनी जान जोखिम में डालकर नक्सलियों से लोहा लेते हैं। जवानों के घर टूटने से अब प्रशासन की कार्यप्रणाली और मंशा पर गंभीर सवालिया निशान लग रहे हैं। पीड़ितों का दावा, अनुमति ली थी फिर क्यों तोड़ा? मलबे के पास बैठे बेबस लोगों का आरोप है कि उन्होंने नगर पालिका से विधिवत अनुमति लेने के बाद ही निर्माण कराया था। उनके पास बिजली के वैध कनेक्शन और वे नियमित रूप से बिल भी जमा कर रहे थे। पीड़ितों का सबसे बड़ा आरोप नोटिस को लेकर है। उनका कहना है कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। मकान ढहाने से महज 1 घंटे पहले कागज थमाया गया और जब उन्होंने मोहलत मांगी तो अधिकारियों ने अनसुना कर बुलडोजर चलवा दिया। कई परिवारों के कीमती सामान, राशन और कपड़े मलबे के नीचे दबकर बर्बाद हो गए। प्रशासन का तर्क, कार्रवाई पूरी तरह वैधानिक। दूसरी ओर जिला प्रशासन इस कार्रवाई को नियमों के तहत बता रहा है। अधिकारियों का दावा है कि अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अचानक शुरू नहीं हुई है। इसके पहले सार्वजनिक सूचनाएं जारी की गई थी और व्यक्तिगत नोटिस भी दिए गए थे। प्रशासन के अनुसार बार बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद लोगों ने सरकारी जमीन खाली नहीं की, जिसके कारण मजबूरी में ये सख्त कदम उठाना पड़ा। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक पूरा इलाका अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता बुलडोजर थमेंगे नहीं। मानवीय और राजनीतिक संकट। जैसे जैसे बेघर हुए लोगों की संख्या बढ़ रही है, बीजापुर में मानवीय संकट गहराता जा रहा है। कड़ाके की ठंड और खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे बच्चों और बुजुर्गों की हालत चिंताजनक है। स्थानीय स्तर पर अब इस मुद्दे ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि यदि निर्माण वैध था तो बिजली कनेक्शन और नगर पालिका की अनुमति कैसे मिली, और जो लोग पहले से नक्सल हिंसा के शिकार हैं उनके पुनर्वास के बजाय उन्हें दोबारा बेघर करना कितना उचित है। बीजापुर की ये तस्वीर विचलित कर देने वाली। एक तरफ प्रशासन इसे सरकारी जमीन को मुक्त कराने की वैधानिक प्रक्रिया बता रही है, तो दूसरी तरफ बेघर हुए लोग हाथ में बिजली बिल और नगर पालिका की अनुमति के कागजात लेकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल उन 4 डीआरजी जवानों को लेकर उठ रहा है जो ड्यूटी पर तैनात थे और पीछे से उनके घर को ढहा दिया गया। आखिर जिस जनता ने नक्सलियों के आतंक को झेला, क्या अब उन्हें बेघर होकर खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी होगी? क्या प्रशासन के पास इन विस्थापित परिवारों के लिए कोई
प्लान बी या पुनर्वास की व्यवस्था है। फिलहाल चट्टानपारा में कार्रवाई जारी है और तनाव बरकरार। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज के साथ। नमस्कार।